नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस में वे एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सिले भी जाएंगे। फ्रांस के बाद वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका को 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली अमेरिकी यात्रा को पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों की सफलताओं को आगे बढ़ाने का अवसर करार दिया। पीएम मोदी ने फ्रांस रवाना होने से पहले कहा कि इस यात्रा से प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला, लचीलेपन के क्षेत्र सहित अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु में यहलका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का समारोह हुआ है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए कहा कि एक बड़े देश के तौर पर भारत हमेशा शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है। इस दौरान उन्होंने एरो इंडिया 2025 की तुलना महाकुंभ से की है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। मुझे भी संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक बड़ा देश है जहां शांति और समृद्धि है। इस बार महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं। वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंची। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जो कुंभ में स्नान करने आई हैं। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगम में स्नान किया था। राष्ट्रपति ने संगम में डुबकी लगाने के साथ ही अक्षरवट और लेटे हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में राष्ट्रपति और दूसरे वीवीआईपी के आगमन को देखते हुए प्रयागराज में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। गौरतलब है कि महाकुंभ के 29वें दिन तक 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ। यह पीपीसी का 8वां संस्करण है और इस साल इसमें विशेष रूप से परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को टेक्नोलॉजी के सही उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी कोई खतरनाक तूफान नहीं है जो आपको गिरा देगा। इनोवेशन आपकी भलाई के लिए है। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने समय को बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें। किसानों की अपनी मांगों को लेकर 14 फरवरी को केंद्र के साथ बैठक है। वहीं किसानों ने फैसला लिया है कि यदि 14 तारीख को केंद्र की बनाई कमेटी के साथ वार्ता बेनतीजा रहती है तो 25 फरवरी को शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली के लिए जत्था रवाना किया जाएगा। 14 फरवरी से पहले 13 को शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत है। किसान नेता सरवन सिंह बंदेर ने कहा कि महापंचायत में लाखों किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। महापंचायत को लेकर एआरपी की 2 टीमें इंचार्ज परविंदर सिंह की अगुवाई में शंभू मोर्चा स्थल पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कल मंगलवार को प्रदेश के सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। इसी के चलते पंजाब सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग भी स्थगित कर दी गई है। बैठक 13 फरवरी को चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्सपर्ट ट्वीट किया कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल भगवंत मान को अयोग्य बताकर सीएम पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा करने में विफल रहे, नशाखोरी रोकने से सफल रहे और पंजाब की स्थिति को और खराब कर दिया। वे सारी विफलता भगवंत मान पर मढ़ना चाहते हैं। वे आप पंजाब के विधायकों से कहलवा रहे हैं कि केजरीवाल एक अच्छे आदमी है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। महाकुंभ नगर में आस्था और श्रद्धा का महापर्व चल रहा है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए आ रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोमवार को पवित्र संगम त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर मां गंगा, यमुना और सरस्वती को नमन किया। उन्होंने इसे धार्मिक महापर्व बताते हुए कहा कि संगम में डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़े धर्म का काम है। सीएम धामी ने हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है, जिससे हरिद्वार कुंभ के में प्रयागराज की तरह ऐतिहासिक और सुविधाजनक बनाया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार महाआयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। आयोजन के भव्य दिव्य बनाया जाएगा और स्नान के दौरान मुख्यमंत्री धामी का पारिवारिक रूप भी देखने को मिला। यह बच्चों के साथ संगम की लहरों में हंसी ठिठोली करते नजर आए।
तिरुपति लड्डू विवाद में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू में कथित मिलावट के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखरन के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में घी आपूर्ति के हर चरण में गंभीर उल्लंघन का पता चला है। इसके कारण गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो डंकी रूट के जरिए युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही अवैध आवर्जन पर एक बड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने और उन्हें ठगने वाले ट्रैवल एजेंटों की पहचान कर रही है और इस समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने 100 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित कर भारत भेज दिया है। इनमें 33 लोग हरियाणा से हैं, जबकि बाकी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर शिकंजा कसा जा सके। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने इस्तीफे की घोषणा की। ममता कुलकर्णी ने कहा कि आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में मुझे लेकर विवाद है, इसके चलते इस्तीफा दे रही हूं। मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर का मुझे जो सम्मान दिया गया था वो लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।